किसी भी डिग्री की आवश्यकता तब तक है जब तक कोई पद नहीं मिल जाता। एक बार पद मिल जाने के बाद ये डिग्रियां, जिनके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की गई थी, ऐसे लॉकर में रख दी जाती हैं कि सालों तक उनके दर्शन नहीं होते। किसी भी पद का महत्व तब तक है जब तक उस पद पर बने हैं, जब तक उससे सेवानिवृत्त नहीं हो जाते। धन का महत्व भी तब तक है जब तक शरीर में शक्ति है और मन मस्तिष्क स्वस्थ हैं। एक बार शरीर की शक्ति खत्म हुई या फिर मस्तिष्क अस्वस्थ हुआ तो धन का अस्तित्व भी आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे डिग्री हो, पद हो या फिर धन, मनुष्य के जीते जी ही इनका महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में उसकी पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक यदि कोई चीज़ ऐसी है जो उसके साथ जीवन पर्यंत रहती है तो वह है मनुष्य का शरीर। माँ के गर्भ में बना मनुष्य का शरीर तब तक साथ रहता है जब तक मनुष्य का जीवन है। लेकिन यह कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य डिग्री, पद, धन, जो कि मनुष्य के जीवन में ही नष्ट हो जाएंगे या अपना महत्व खो देंगे, उन्हें पाने के लिए उस शरीर को नज़रअंदाज करता है जो उसकी अंतिम सांस तक साथ देने वाला है। अक्सर बहुतों को कहते सुना गया है कि उनके पास व्यायाम करने, योग करने, शरीर की देखभाल करने का समय नहीं है। सोचना चाहिए कि जो शरीर पहली सांस से अंतिम सांस तक आपका साथ दे रहा है, उसके प्रति लापरवाही कितनी उचित है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी यदि कुछ अस्तित्व में रहता है तो वह है आत्मा, यानी कि जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाली आत्मा ही है। मगर इसको निष्पाप, निष्कलंक बनाए रखने के बारे में कोई सोचता ही नहीं। जीवन को सहज और सरल बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि मनुष्य अपने शरीर और आत्मा का ध्यान रखे। कुछ भी उल्टा सीधा खा लेने से जिस तरह शरीर अस्वस्थ होता है, ठीक उसी प्रकार उल्टा सीधा सुनने, कहने और विचार करने से आत्मा दूषित होती है। अक्सर देखा गया है कि बहुतों के जीवन की दिनचर्या ही यह बन गई है कि वे सुबह से ही राजनीति, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। इस चर्चा का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि गली मोहल्ले, पार्क, दुकानों पर की गई ये चर्चाएं उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचती हैं जिसके संबंध में चर्चा की जा रही है। यदि चर्चा उस व्यक्ति के पास तक पहुंचती तो शायद इस चर्चा का कुछ परिणाम भी निकलता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और चर्चाएं व्यर्थ ही रह जाती हैं। यदि इतना तक ही होता तो भी गनीमत था, मगर चर्चा करने वाले और इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की सोचने, विचार करने की शक्ति इससे प्रभावित होती है। यदि आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके अंदर बुराई करने का संस्कार पैदा होता है और धीरे धीरे यह संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि फिर आपको हर बात में बुराई नज़र आने लगती है। साथ ही जितनी देर आप दूसरों की निंदा करते हैं, उतनी देर आपके शरीर में बनने वाले रसायन शरीर के लिए विषाक्त का काम करते हैं। जिस चर्चा का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला था, वह चर्चा आपके श्रीमुख से निकलकर आपकी बीमारी का कारण बनती है। तो आखिर क्या फ़ायदा इस तरह की चर्चाओं का? क्यों न बेहतर हो कि स्वयं के जीवन को, स्वयं के शरीर को, स्वयं की आत्मा को उन्नत और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए और दूसरों की निंदा से बचा जाए। क्योंकि जब आप बीमार होंगे तो ये लोग जिनकी चिंता में आप दिन रात घुले जाते थे, वे लोग आपके आसपास कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। जिसकी निंदा आप करते हैं, यदि आप उसे सही में सुधारना चाहते हैं
तो उसके सामने जाकर उसका अवगुण बताइए और उसके सुधार में उसका सहयोग कीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम निंदा करके अपना जीवन तो मत बिगाड़िए। चिंता, दुख, तनाव, डिप्रेशन ये सब तभी होते हैं जब आपका शरीर और मन कमज़ोर होता है। घृणा, निंदा, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव शरीर और मस्तिष्क को कमज़ोर बनाते हैं। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती, लेकिन अगर आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ है तो उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता सहज ही बन जाता है। और यदि मन मस्तिष्क कमज़ोर है, अस्वस्थ है, तो छोटी छोटी बातों को भी वह बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखता है और फिर उसमें ही घिरकर और अधिक अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि दूसरों के जीवन में बहुत अधिक ताक झांक न करके अपने जीवन को देखा जाए। पद, प्रतिष्ठा, धन पाने के लिए तब तक ही प्रयास किए जाएं जब तक अपना शरीर और मन मस्तिष्क उपेक्षित ना हो। हमारा शरीर और हमारी आत्मा ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी सभी बातें द्वितीय श्रेणी में रखी जानी चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर और हमारी आत्मा पर पड़े, क्योंकि वस्तुतः यही हमारे सच्चे साथी हैं। अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को दिया जाने वाला सबसे अच्छा उपहार अपना बेहतर स्वास्थ्य ही है। जिन्हें अपने शरीर और आत्मा का ध्यान होता है, उनके द्वारा कोई अनुचित कार्य भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने शरीर और अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाइए। मानव शरीर में मिले जन्म की यही सार्थकता होगी।